फार्मेसी के वर्ड को देखते हैं, ये कहां से इसका ओरिजिन है। तो फार्मेसी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन। फार्माकोन का क्या मतलब होता है? फार्माकोन का मतलब है ड्रग या मेडिसिन या कोई भी रेमेडी जो कि किसी भी डिजीज में इस्तेमाल हो, उसे हम रेमेडी कहते हैं। तो फार्माकोन से ये लफ्ज ड्राइव हुआ है फार्मेसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फार्मेसी के अंदर भी हम ड्रग रिलेटेड कुछ बातें पढ़ेंगे, मेडिसिन के रिलेटेड कुछ बातें पढ़ेंगे, कुछ रेमेडीज पढ़ेंगे। फार्मेसी जो है वो एक एंशिएंट, बहुत ही पुराना प्रोफेशन है। पुराना इस अंदाज से कि इसकी जो नेक्स्ट हिस्ट्री की वीडियो आएगी, फार्मेसी की हिस्ट्री, उसमें आपको पूरा बताया जाएगा कि किस तरह जो है वो एशियन के अंदर ये चीजें जो है वो कैसे फार्मेसी का नॉलेज आया, कैसे ये जो है सबसे पुराना जो नॉलेज हमें अरब हिस्ट्री में जो मिलता है, वो भी अरब हिस्ट्री सारी पढ़ेंगे फार्मेसी की। और दूसरी रीजन की हिस्ट्री पढ़ते हुए हम करंट हिस्ट्री तक पहुंचेंगे। तो आज के लिए यही आपको याद रखना है कि फार्मेसी एक बहुत ही पुराना एक फील्ड है और ये नोबल है। यू आर द डॉक्टर्स, आप जो है वो लाइफ सेविंग प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, तो ये एक नोबल प्रोफेशन है। और इसको दूसरा नाम जो है वो मदर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली हम सारा मेडिसिन के रिलेटेड घूमेंगे। मेडिसिन को बनाना, मेडिसिन को इस्तेमाल करना, उसके साइड इफेक्ट, उसके जो है वो एडवर्स इफेक्ट, उसके थेराप्यूटिक यूज क्या है, उसको ओरिजिन उसका क्या है, तो सारा ड्रग के गिर्द घूमना है, मेडिसिन के गिर्द हमने घूमना है। तो फार्मेसी का एक दूसरा नाम मदर ऑफ मेडिसिन भी है। तो आए इसकी डेफिनेशन प्रॉपर देखते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है जी, फार्मेसी ड्रग और मेडिसिन का ऐसा नॉलेज है जिसके अंदर हमने ड्रग या मेडिसिन को आइडेंटिफाई करना है, उसको सिलेक्ट करना है एक पार्टिकुलर डिजीज के लिए, उसकी फार्मास्यूटिकल एक्शन हमें पता होना चाहिए कि ये किस तरह सिरप के अंदर स्टेबल है, एलिक्सर के अंदर स्टेबल है, सोल्यूशन स्टेबल है, इसका टिंचर बनना है, इस कौन सी डोजेज फॉर्म बननी है। तो फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी हमें उसका सारा पता हो, और उसकी प्रेजर्वेशन, यानी ड्रग और मेडिसिन की प्रेजर्वेशन के बारे में सारा नॉलेज और एनालिसिस, उसे कैसे आपने एनालाइज करना है। उसके अगर कोई कह रहा है कि इस ड्रग के अंदर लेट्स सपोज पैरासीटामोल है, तो उसको चेक करना भी फार्मेसी के नॉलेज में आता है कि वाकई क्या इस टैबलेट के अंदर पैरासीटामोल एज ए केमिकल मौजूद भी है या नहीं मौजूद, और उसकी स्टैंडर्डाइजेशन करना, ड्रग की स्टैंडर्डाइजेशन करना। और उसके अलावा जो है हम ड्रग और मेडिसिन को स्टैंडर्डाइजेशन का जो सारा प्रोसीजर है वो भी फार्मेसी के अंदर इंक्लूड है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कि फार्मेसी एक आर्ट और साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हमें मेडिसिन के बनाने, ड्रग जो है वो नेचर या सिंथेटिक सोर्स से लेने और उसका सूटेबल और कन्वीनियंट मटेरियल को इस्तेमाल करने। सूटेबल का यही मतलब होगा कि डोजेज फॉर्म कौन सी बनानी है, उसकी एलिक्सर बनानी है, सस्पेंशन बनानी है, टैबलेट बनानी है। कन्वीनियंट मटेरियल जो यानी कि अकॉर्डिंग टू एज हमने जो है चीजें बनानी है। जैसे टैबलेट आपने एडल्ट में देनी है, सिरप जो है या एलिक्सर जो है ये आपने चाइल्डहुड में या उसके बाद गैड्रियाटिक पेशेंट के अंदर आपने देनी है। तो मेडिसिन को बनाना, चाहे वो नेचुरल सोर्स से हो या सिंथेटिक सोर्स से हो, उसका एक सूटेबल डोजेज फॉर्म का इस्तेमाल करना, किस चीज के लिए, डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए और उससे प्रिवेंशन के लिए। इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? फार्मेसी कहते हैं। तो जी आए नेक्स्ट चलते हैं, फार्मेसी की एक तीसरी डेफिनेशन देखते हैं कि फार्मेसी के अंदर ड्रग की प्रॉपर और सेफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कहां से बनी, लेट्स सपोज वो किसी कंपनी से अगर ड्रग बनी तो वो कहां जाएगी, वो डिस्ट्रीब्यूशन के पास जाएगी, फिर रिटेलर के पास जाएगी, फिर वो जो है वो क्या कहते हैं कि रिटेलर जो है उसे पेशेंट तक पहुंचाएगा। प्रॉपर और सेफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग की, और अगर पेशेंट को देना भी है तो कैसे देना है, हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन आनी चाहिए वो फिजिशियन की। अगर आप ह्यूमन हॉस्पिटल में है तो फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन आएगी, अगर आप डेंटल हॉस्पिटल में है तो डेंटिस्ट प्रिस्क्रिप्शन आएगी, अगर आप वेटरनरी हॉस्पिटल में है, एनिमल हॉस्पिटल में है, वेटरनरी डॉक्टर है, उसकी प्रिस्क्रिप्शन आएगी। तो उस बुनियाद पे हम ये दवाई जो है वो डिस्पेंस करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसका इस्तेमाल कराएंगे। नंबर 2, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो हम विदाउट प्रेस्क्रिप्शन भी बेच सकते हैं। ये हमारे लिए यानी कि फार्मासिस्ट के लिए ये ऑनर की बात है। उन ड्रग्स को हम क्या कहते हैं? ओटीसी कहते हैं, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स। ये क्या, जो छोटी मोटी डिजीज होती हैं उनके अंदर जो है वो जनरली जैसे कि पेन किलर्स हो गई, और दूसरा जो नज़ला जुकाम और खांसी का जो हमारे पास पूरी मेडिकेशंस होती हैं, इसके अलावा और बहुत सी जो केमिकल्स जो छोटी छोटी बीमारियों में इस्तेमाल हो, वो फार्मासिस्ट खुद विदाउट प्रिस्क्रिप्शन
पेशेंट को डिस्पेंस भी कर सकता है और सोल्ड भी कर सकता है। तो ये दोनों तरह की प्रैक्टिस यानी ओटीसी को बेचना और प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन को बेचना, कैसे कैसे बेचना, उसका पूरा जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, ये सारे के सारे फार्मेसी के टाइटल के अंडर आते हैं। So do not forget to subscribe my channel, press the bell icon to get more and latest videos. Share with our student family of pharmacy. Thanks for watching. Allah Hafiz.